एवरीवन, दिस इज पारस मिश्रा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। मेरा कोटक बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और उसे किस तरह से मैं कितने स्ट्रगल के बाद मेरा अनफ्रीज होता है, कैसे कैसे अनफ्रीज करवाना होता है। जब मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ था तो मैं बहुत परेशान हुआ था। मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन एक वीडियो भी कोई हेल्पफुल नहीं हुई। जब मैं कमेंट पढ़ता था उन वीडियोस के तो लोग कहते थे कि मेरा अकाउंट 2 महीने से फ्रीज हो रखा है, मेरा अकाउंट 4 महीने से फ्रीज हो रखा है। बैंक वाले सुनते नहीं है, बैंक वाले कहते हैं कि ये ओपन करवाओ, ये करवाओ, तब जाके होगा। लेकिन मैं बताऊंगा कि किस तरह से पूरे पूरे 15-16 दिन में मेरा अकाउंट जो है वो अनफ्रीज हो जाता है। तो शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। 19 दिसंबर 2024 को मेरा बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट ब्लॉक हो जाता है। मेरे अकाउंट में लगभग 45,000 रुपये के करीब होते हैं। मैं बहुत घबरा जाता हूँ क्योंकि मुझे पैसों का काम होता है। मुझे लगता है थोड़ा टेम्परेरी है, टेम्परेरी ब्लॉक है, लेकिन फिर जब वेट करता हूँ मैं 3-4 घंटे बाद भी तो भी नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ। कस्टमर केयर मुझे कहता है कि सर आपके अकाउंट में एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हुआ है जिस कारण से ये हुआ है। मैं शॉक हो जाता हूँ कि ऐसा कौन सा सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, उनसे पूछता हूँ जब भी कुछ भी, तो वो मुझे कहते हैं कि सर आप बैंक अपने नियर बाई जो आपका बैंक है, ब्रांच है, वहाँ पे जाके पता कीजिए। तो मैं वहाँ से बैंक जाता हूँ, मेरा जो ब्रांच था उस जगह। फिर वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चलता है, जब मैं उनको बोलता हूँ तो वो मुझे कहते हैं सर आपका जो ट्रांजेक्शन था वो 10,000 तक का ही लिमिट था, जीरो बैंक अकाउंट था, जीरो बैलेंस खाता था, लेकिन आपने 10,000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन करी है, इस वजह से ये आपका डेबिट ब्लॉक हुआ है। आपको सभी पैसों का हिसाब देना होगा, कुछ इस तरीके से उनका स्टेटमेंट होता है। मैंने कहा ठीक है, मैं सभी पैसों का हिसाब दे दूंगा, इसमें क्या है। फिर उसके बाद जब मैं बैंक में, वो मुझे कहते हैं कि सर हमने ईमेल डाल दिया है, आपके यहाँ वेरीफाई करने के लिए आएंगे, एड्रेस वेरीफाई करने आएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद मुझे बैंक वाले सजेस्ट करते हैं कि सर आपका जो जीरो बैलेंस अकाउंट है इसको आप अपग्रेड करके, क्योंकि जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं तब वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप इतने रुपये जो है आपका एनुअल इनकम है। तो उसमें मैंने लगभग अप टू 1 लाख के करीब का रखा था। अकाउंट बनाते वक्त इतना कौन सोचता है, लेकिन मेरे अकाउंट में उससे ज़्यादा पैसे आ रहे थे। साल में 1 लाख से भी ज़्यादा पैसे आ रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ, उसको बैंक वालों के कहने पे उसको पहले अपडेट कर देता हूँ, जो कि कोटक 811 के ऐप में ही है ऑप्शन। तो वहाँ पे जाके आप अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसको अपडेट कर दीजिए। मैंने वहाँ पे 5 से 6 लाख कर देता हूँ एनुअल इनकम में। और उसके बाद फिर जब बैंक जाता हूँ मैं, बैंक वाले फिर मुझे कहते हैं ठीक है सर वेरीफाई करने आएंगे, इसके बाद हो जाएगा। ये बात है 20 तारीख का, जो मैं पहली बार बैंक जाता हूँ। देन उसके बाद क्या होता है, बैंक वाले वेरिफिकेशन के लिए किसी को भेजते ही नहीं है। वेरिफिकेशन मैं उसके बीच में 2-3 बार आता हूँ, वो बार बार मेल डालते हैं, कहते हैं कि वेरीफाई होगा। मैं परेशान हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो मुझे एक बार कॉल करते हैं, सैटरडे का दिन होता है, जिस वक्त आप सोच भी नहीं सकते कि सैटरडे को वो लोग वेरीफाई के लिए आते हैं। तो एक आदमी खाली हाथ बाइक पे वेरीफाई करने के लिए आता है। वो मुझसे पूछता है कि आप इस जगह पे, इस एड्रेस पे कितने दिनों से रह रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ कि मैं 15 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, ईयर बताता हूँ। फिर वो मुझसे मेरे बारे में पूछते हैं आप क्या करते हो क्या नहीं करते, और फिर मेरे घर के साथ मेरा फोटो खींच के ले जाते हैं और अप्रूव कर देते हैं, और कहते हैं कि, और वो वहाँ पे कहते हैं कि ठीक है सर आपका अकाउंट जो है वो आज सैटरडे है, मंडे को दोपहर तक हो जाएगा। मैंने कहा कि अच्छा हो जाएगा। तो परंतु मुझे बैंक वालों ने क्या कहा होता है कि सर ये वेरीफाई होकर ठीक होने में 1 वीक भी लग जाता है, 1 महीना भी लग जाता है, 6 महीना भी लग जाता है, इसका कोई ठीक नहीं है, होने को 1 दिन में भी हो जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि सर बैंक वाले तो ऐसे कहते हैं कि 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 साल इस तरह से लग जाएगा। पर वो जो वेरिफिकेशन वाला बंदा होता है वो मुझे कहता है कि नहीं सर, जो ऑनलाइन काम है, जो हमने यहाँ से अप्रूव कर दिया, सब कुछ आपका ठीक है, जो हो जाएगा वेरीफाई तो हो जाएगा। मैं भी वेट करता हूँ कि ठीक है अब तो हो जाएगा मंडे तक मेरा। लेकिन मंडे हो जाता है, पूरा बीत जाता है, होता नहीं है। ट्यूसडे को मैं फिर बैंक जाता हूँ। जब ट्यूसडे को जाता हूँ तो वो मुझे कहता है कि सर आपका वेरीफाई तो हो गया है, लेकिन ये यहाँ पे आपका इनकम का प्रूफ मांग रहे हैं, आप किस किस चीज़ का पैसा आता है तो वो आपको मांग रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरा पैसा है, ये है, यहाँ से पैसा है, यहाँ पे मैं उनको पूरा बताता हूँ। फिर वो दोबारा मेल डालते हैं, उसके बाद भी मेरा नहीं होता। फिर मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है। ये मेरा चौथा 5वां विजिट हो जाता है बैंक में। इसके बाद क्या करता हूँ मैं, इसके बाद मैं ट्वीट करता हूँ। ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। आधे घंटे के अंदर मेरे पास सोशल मीडिया, कोटक सोशल मीडिया वालों का फ़ोन आता है। वो मुझे कहते हैं कि सर अपनी परेशानी बताइए। मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा बात है, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे हुआ है मेरे। तो कहते हैं सर आप टेंशन मत लीजिए, हम करवाते हैं। कोटक सोशल मीडिया वाले कोटक वालों को करते हैं, जैसे ही मैसेज डालते हैं, मेल डालते हैं, नेक्स्ट डे ही मेरा जो अकाउंट है वो चालू हो जाता है। यानी कि सोशल मीडिया में इतना पावर है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप भी बहुत दिनों से परेशान है तो आप ट्विटर पे जाकर ट्वीट कीजिए, हैशटैग कोटक
कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको रिप्लाई आएगा, रिप्लाई में वो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेंगे, आप जैसे उन्हें फ़ोन नंबर देंगे वो आपको तुरंत कॉल करेंगे और आपकी परेशानी का हल होगा। इस तरह से मेरा जो है 5 फरवरी को 5 फरवरी को जो है मेरा अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। सॉरी, मैंने शुरुआत में आपको दिसंबर कह दिया था, 19 दिसंबर नहीं 19 जनवरी को मेरा अकाउंट फ्रीज होता है। 19 जनवरी को फ्रीज होता है और 5 फरवरी को मेरा अकाउंट जो है अनफ्रीज हो जाता है कोटक के द्वारा। उसके बाद फिर मेरे पास कॉल भी आता है कि सर क्या आपका अकाउंट अनफ्रीज हुआ? मैंने कहा हाँ जी हो गया। अब यहाँ पे इस तरह से मेरा अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा, आप क्या ना करें। सबसे पहली सजेशन कि जब आपको बैंक वाले बोल देते हैं कि वेरीफाई करने घर पे आ रहे हैं, तो उस वक्त आपका घर पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको बोलते हैं कि अभी मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो वो चला जाएगा और वो फिर बहुत दिन बाद आएगा। एक बार मेरे साथ हो चुका था, वो एक बार पहले ही आ चुका था, लेकिन उस वक्त मैं घर पे नहीं था, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो फिर वो चला जाता है और उसके काफ़ी दिन के बाद आता है फिर वो वेरिफिकेशन के लिए। तो उनको आप कभी भी ये ना कहें कि मैं घर पे नहीं हूँ, क्योंकि वो आपके शहर के होते भी नहीं हैं ज़्यादातर, वो दूर से आते हैं, काफ़ी 200-250 किलोमीटर दूर से आते हैं वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद जब एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले मुंबई से कॉल आएगा कि क्या यही आपका एड्रेस है, हम इस पर बंदा भेज रहे हैं, तो उस वक्त आप अपना एड्रेस जो है वो कंफर्म करवा दें उन्हें कि हाँ यही एड्रेस है मेरा। तो इस तरह से उसके बाद आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना है लास्ट में, पहले ही नहीं ट्वीट कर देना है। लास्ट में जब कुछ नहीं हो रहा, उसके बाद 3-4-5 बार बैंक विजिट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बैंक वाला यही बोलेगा कि हम कर रहे हैं लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। और लास्ट जो इसमें आपका कस्टमर केयर कुछ मदद नहीं करेगा, वो केवल मेल पे मेल डालेगा, उसके मेल का कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तो कस्टमर केयर वालों को खामखा परेशान ना करें, उनको कुछ पता भी नहीं होता, वो आपको गलत सलत कुछ भी बता देंगे। तो यही था मेरा मकसद। इस तरह से बैंक अकाउंट जो है वो मेरा 15-16 दिन में अनफ्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले बात, धैर्य बनाए रखें। जो भी हुआ है आपके वजह से हुआ है। जीरो बैलेंस अकाउंट था, उसमें आपका 10,000 से ज़्यादा मंथली ट्रांजेक्शन हो रहा था। मेजर रीज़न यही होता है फ्रीज होने का। तो अगर आपको और कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जितना संभव हो सकेगा मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।